मैंगो पेड़ और कालू कौवे की पिटाई। मम्मा, आज तो मुझे मैंगो ही खाना है। मेरा मैंगो खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैंगो? मैंने सही सुना ना? इसने मैंगो बोला। पर बेटा, मैंगो बहुत महंगे हैं और हमारे जंगल में कोई भी मैंगो नहीं बेचता। आप आज हमारे गार्डन के एप्पल खा लो। मैं कल बाजार से आपके लिए मैंगो ला दूंगी। नहीं, मैंगो खाऊंगा मतलब मैंगो खाऊंगा। आज तो मैं मैंगो ही खाऊंगा बस। टूनी चिड़िया की एक फ्रूट शॉप थी। उसकी शॉप पे हर तरह के फ्रूट्स थे, लेकिन मैंगो बहुत महंगा था, इसलिए वो मैंगो सेल नहीं करती थी। कालू कौवा तो टूनी चिड़िया से बहुत ज्यादा जलन रखता था। टुन्ना की जिद करने की वजह से टूनी चिड़िया को आखिरकार मैंगो लेने के लिए आज ही जाना पड़ा। बुलबुल तो जंगल में बैठी दाना चुग रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। बुलबुल की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे ओ टूनी, कहाँ जा रही हो? रुको जरा। बुलबुल और टूनी चिड़िया गहरी दोस्तें थी। अरे ओ टूनी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? दोस्तों को भूल गई हो क्या? अरे नहीं बुलबुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस वो तो टुन्ना ने मैंगो की जिद की हुई थी, इसलिए मैं जल्दी मार्केट जा रही थी ताकि शाम होने से पहले वापस आ जाऊँ। अरे वाह, मैंगो सुन के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अरे लेकिन इस जंगल में तो मैंगो कोई बेचता ही नहीं। अरे वाह टूनी, आइडिया। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जैसे तुमने सेब का पेड़ उगाया था, ऐसे ही तुम मैंगो का पेड़ भी उगा लो। बुलबुल की बात सुन के टूनी का दिमाग भी चलने लगता है और वो मार्केट से ढेर सारे आम ले आती है। आओ टुन्ना, जल्दी से ये मीठे आम खा लो, फिर उसके बाद हम इसकी गुठली को अपने बाग में उगाएंगे। उसके बाद टूनी और टुन्ना दोनों माँ बेटे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। आम खाने के बाद टूनी चिड़िया अपने खेतों में जाके हल चलाने लगती है। आज तो टूनी चिड़िया बहुत खुश लग रही थी। हल चलाने के बाद टूनी चिड़िया ने उन मीठे आम की गुठलियों को अपने खेतों में उगा दिया था। खेतों में नहरों का पानी नहीं आ सकता था, इसलिए टूनी चिड़िया अपने सर पे ही पानी ढो के लाती और खेतों में लगाती थी। वो बहुत अच्छे से अपने खेतों का ख्याल रख रही थी। पागल हो गई है ये टूनी। ऐसे सर पे पानी ला के ढोने से कोई मैंगो उगता है क्या? टूनी चिड़िया की मेहनत से 2-3 दिन के अंदर ही उन गुठलियों से नन्हे पौधे उगाते हैं। टूनी चिड़िया के पौधे बहुत हेल्दी थे। देखते ही देखते उन नन्हे पौधों में आम भी लग गए थे और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो नन्हे पौधे बहुत बड़े आम के पेड़ बन गए थे। टूनी चिड़िया अपने मैंगो पेड़ देख के बहुत खुश थी। पहले टूनी चिड़िया की शॉप पर हर तरह के फ्रूट होते थे, लेकिन मैंगो ना होते थे। और अब पूरे जंगल में सिर्फ टूनी चिड़िया के पास ही मैंगो मिलते थे, इसलिए ग्राहकों की हर वक्त लाइन लगी रहती थी। अब तो टूनी चिड़िया ने अपनी दुकान का नाम भी टूनी मैंगो रख लिया था। वो अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजार रही थी, लेकिन कालू कौवे से उसकी ये हंसी कहाँ देखी जाने वाली थी। अरे ये क्या? ये तो सच में टूनी चिड़िया ने पेड़ उगा लिए। अब तो जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घाक बन गए हैं, क्योंकि मैंगो किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन अगर टूनी चिड़िया अमीर हो गई तो मैं गरीब हो जाऊंगा, फिर मेरी कोई भी इज्जत नहीं किया करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मैं भी आम उगाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन ही कालू कौवे ने भी अपने खेतों में आम की गुठलियाँ उगा दी थी। शुरू में कालू कौवा तो उनकी बहुत देखभाल करता था, उनका बहुत ख्याल रखता, जमीन की भी गुड़ाई करता रहता था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। कालू कौवा बहुत आलसी था। 2-4 दिन के बाद ही उसने मेहनत करना छोड़ दी। कौवे के खेत में आम के पौधे तो निकले, लेकिन वो हेल्दी ना थे, क्योंकि कौवा उनकी देखभाल नहीं करता था। अरे ये क्या? इधर टूनी चिड़िया आम बेच के अमीर होए जा रही है और इधर मेरे पौधे तो बड़े ही नहीं हो रहे। लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। अगले दिन ही वो बाजार से जाके कुछ केमिकल लेके आता है। अरे कालू, ये हुई ना बात। तेरा दिमाग कितना होशियार है रे। ये तो केमिकल है, जिसे डालने के बाद कुछ दिनों में ही मेरे पौधे बड़े हो जाएंगे। अरे कालू भैया, ये गलत बात है। आप ऐसे केमिकल पौधों में यूज नहीं कर सकते। इससे बहुत बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं।
अरे जाओ जाओ चिड़िया, अपना काम करो, मैं सब जानता हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया तो कालू कौवे को बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी एक न सुनता। इसलिए टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली गई। केमिकल वाली दवा की बात तो कालू कौवे के पौधे सच में बहुत बड़े हो गए थे। उसके आम का साइज भी पहले से बहुत बड़ा था और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर अंदर वो तो एक बहुत बड़े बड़े पेड़ बन गए थे। अब तो कालू कौवे ने भी जंगल में मैंगो शॉप ओपन कर ली थी। कालू कौवे के आम का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए टूनी चिड़िया के सारे ग्राहक आम को देख के अब तो कालू कौवे के पास ही आने लगते हैं। मेरे आम बहुत बड़े बड़े और मीठे हैं, जंगल में आपने ऐसे आम कभी नहीं खाए होंगे। हाँ हाँ, इन आम का साइज तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। ये तो टूनी चिड़िया से भी बहुत बड़े और मीठे आम लग रहे हैं। कालू कौवे के पास तो एक के बाद एक पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। अब तो टूनी चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक न आता था, सभी कालू कौवे से आम लेके चले जाते थे। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होती थी। रोजाना उसके फ्रूट ऐसे ही गल सड़ के चले जाते थे। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, दुख रहा है ये तो बहुत। अरे क्या बात है कबूतर, तुमने ऐसा क्या खा लिया? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और शायद मैं इसकी वजह जानती हूँ। तुमने जरूर कालू कौवे के वो आम खाए होंगे, वो भी केमिकल वाले। जंगल में इस वक्त सिर्फ मैं, टूनी चिड़िया और टुन्ना ही सलामत है। बाकी जिसने कालू कौवे के मैंगो खाए हैं वो सारे के सारे बीमार हो गए हैं। अब तो जंगल में सभी पंछी एक के बाद एक बीमार होते ही जा रहे थे। अचानक से बेहोश भी होने लगे थे। कालू कौवे के केमिकल वाले आम खाने से सभी पंछी बहुत बीमार हो गए थे। यहाँ तक कि कालू कौवे की खुद की तबीयत भी खराब हो गई थी। जंगल के हकीम से दवा लेने की बात पता चला। कालू कौवे ने जिस तरह से मैंगो उगाए थे वो बहुत गलत था। उसने केमिकल के जरिए से मैंगो को बहुत जल्दी जल्दी बड़ा कर लिया था, जिससे मैंगो बहुत ज्यादा सेहत के लिए खराब थे। हकीम जी, ये लो 500 रुपए, ये मेरी तरफ से टिप रख लो, लेकिन मेरी मदद करना। जब भी कोई पक्षी आपसे दवा लेने आए तो आपने ये कहना है कि ये तो टूनी चिड़िया के पेड़ के आम खाने से ही बीमार हुए हैं। अरे तुम कोई पागल वागल हो क्या? सटकी कौवे, तुम्हारी वजह से सारे पक्षी बीमार हो गए हैं। अगर जंगल में पक्षी ही ना होंगे तो बाद में मरीज कौन आएगा? कालू कौवे की ये बात तोता भी सुन लेता है और तोता जंगल के सारे पक्षियों को बता देता है। उसके बाद जंगल के सारे पक्षी मिलके कालू कौवे की बहुत पिटाई लगाते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, अब मैं अमीर बनने का भूत अपने पर से उतार दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कोई पेड़ नहीं उगाऊंगा। माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो।